आप देखो नदी की धारा देखते हो ना, नदी की धारा जब होती है ना आगे की तरफ बहते रहती है तो उसके साथ घास, फल, फूल, पत्ती, छोटे-छोटे जो तिनके होते हैं ना वो भी चलते रहते हैं नदी की धारा के साथ-साथ आगे की तरफ बहते रहते हैं। मतलब नदी जैसे-जैसे चलते रहती है वो भी अपनी गति में रहते हैं। कभी भी आप नहीं देखोगे घास, फूस, फल, फूल जो छोटी तिनके होते हैं ना वो नदी की धारा से आगे निकल सके, मतलब उनको नदी के वेग से ही चलना पड़ता है, उसी गति से अपने आप को मूव करना पड़ता है। देखो ये जो छोटी-सी बात है ना, हमें जीवन की गौर करो तो कितनी बड़ी शिक्षा देता है। हमारे लाइफ के साथ भी बिल्कुल यही चीज़, यही लॉ काम करता है। हमारे जीवन की भी एक गति होती है, जीवन की भी एक धारा होती है और जीवन की जो धारा होती है, गति होती है ना, वो अपने ढंग से, अपनी स्पीड से ही चलती रहती है और हमें भी उसी स्पीड से चलना है। कहने का मतलब क्या होता है ना कि धरती पे आप आते हो, एक सांसारिक इंसान हो, पारिवारिक जीवन जीते हो, एक सो कॉल्ड ऑफ सोशल सर्किट ऑफ रिलेशनशिप हमें मिला होता है। हम पारिवारिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं उसको हम बहुत अच्छे से निर्वाह करते हैं और जीवन की जो गति होती है ना उसी गति से चलेगी। इस लाइफ साइकिल में होता क्या है कि बहुत से हमें अपने कर्म का भी फल मिलता है। दुख, दर्द, कष्ट, कलेश, संताप भी हम भुगतते हैं। देखो वो जो दुख, दर्द, कष्ट, कलेश, संताप है आपको कहीं न कहीं, आपको, हमें, किसी को भी अपने कर्म के हिसाब से मिलता है, उसकी भी एक गति है। जीवन की गति के साथ ही वो गति भी अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेगी, मतलब एक समय के बाद ख़त्म हो जाएगी। आप अगर सोचोगे कि बहुत ज़्यादा हम रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, कलप रहे हैं, यहाँ वहाँ जा कर के सिंपैथी गेनर बन रहे हैं या बहुत ज़्यादा भगवान की मन्नतें कर रहे हैं, भगवान को भी कोस रहे हैं, अपने भाग्य को कोस रहे हैं, तो कुछ भी ख़त्म होने वाला नहीं है। लाइफ की जो गति होती है ना उस गति के साथ ही वो आगे जाएगी, फिर जाके साइड हो जाएगी, समाहित हो जाएगी। आप देखो नदी की जो धारा होती है ना उस धारा में जो खरपत, घास फूस, फल फूल बहते रहते हैं ना, साथ में बहते हैं, फिर एक डेस्टिनेशन आता है, वहाँ अपने आप को साइड कर लेते हैं या बहुत जो होते हैं आगे तक नदी के साथ चलते जाते हैं। देखो हमारे जीवन के साथ भी बिल्कुल यही होता है। आपको ये धरती पे आए हो, एक टाइम साइकिल मिला है, एक लाइफ साइकिल मिला है। इस लाइफ में हमेशा आगे बढ़ना है, फॉरवर्ड मूवमेंट में अपने आप को रखना है। जीवन में जो भी काम मिला है उसको ईमानदारी से करते जाना है और देखो जीवन में जब ईमानदारी से काम करते जाओगे ना तो फल मिलता ही मिलता है। हाँ, शुरू में दुख मिलता है, कष्ट मिलता है, हम रोते हैं, बिलखते हैं, हम सोचते हैं कि भगवान सिर्फ हमारे साथ पार्शलिटी ही कर रहा है। देखो भगवान का रोल कहीं कुछ नहीं होता है, कहीं ना कहीं हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं तो ब्लेम गेम करते हैं, ऊपर वाला के ऊपर मत देते हैं। तो उससे होता है कि थोड़ा देर के लिए हम लाइट फील करते हैं, चलो वो भी कुछ हद तक ठीक है, लेकिन सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है, अपने जीवन की गति को ना कभी भी मत रखो, बिल्कुल आगे की तरफ अपनी लाइफ को लेके चलते रहो। बच्चे की देखो जो हैंड राइटिंग होती है ना शुरू में बहुत गंदी होती है। नॉर्मली 4th क्लास तक, 5th क्लास तक बच्चे बहुत गंदा लिखते हैं, धीरे धीरे उनकी हैंड राइटिंग जो होती है ना अच्छी होने लगती है, इंप्रूव होने लगती है और 7th 8th क्लास पहुँचते पहुँचते वो एक मैच्योर हैंड राइटिंग में लिखना शुरू करते हैं। हमारी लाइफ के साथ भी यही चीज़ होता है। आप दुख झेलते हो, कष्ट झेलते हो, लेकिन जीवन की जो परिस्थिति और परेशानी होती है ना वो क्या करती है, आपको जीवन की वास्तविक शिक्षा दे रही है, आपको प्रेरक बनने की शिक्षा दे रही है, लाइफ में फॉरवर्ड मूवमेंट रखने की शिक्षा दे रही है। और जैसे जैसे ना आप प्रॉब्लम को फेस करते हो, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आपको पुरस्कार देती जाती है। मतलब एक समय के बाद आप मैच्योर इंसान बन जाते हो, आपकी बुद्धि खुल जाती है। आप देखो जितना ज़्यादा चोट खाते हो परिवार से, रिश्तेदार से, वो चीज़ें, चोट आपको क्या करती है, आपको रोने के लिए, धोने के लिए नहीं भगवान देता है, वो कहीं ना कहीं आपके आत्मबल को निखारने के लिए देता है। मन देखो जितना ज़्यादा टूटता जाता है ना, मन उतना ज़्यादा खुलता जाता है। इसलिए कभी भी आपको चोट मिलता है परिवार से, यहाँ वहाँ, आप उस चोट को साइड कर दो, चोट को साइड कर दो, अपने मन को शांत करो, एकाग्रचित्त करो, मन के अंदर नकारात्मक थॉट्स को बाहर फेंकते जाओ और सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला से अपने मन को जोड़ते जाओ। देखो जब मन जैसे जैसे खुलता जाएगा ना, मन के अंदर जो सारे हलचल हैं, जो सारे निगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं ना, वो अपने आप में साइड होने लगेंगे और एक समय के बाद आप खुद में ही फील करोगे कि आप कितने मैच्योर, पूर्ण, परिपक्व, सशक्त इंसान बन गए। पहले आप शून्यता में जीते थे, अभाव में जीते थे, वाइड में जीते थे, मतलब कहीं ना कहीं मन में कुछ खालीपन होता था। वो खालीपन क्या था कि आपने सही मामला में अपने अंदर की शक्ति को पहचाना ही नहीं था, आत्मबल को पहचाना नहीं था। आप यहाँ वहाँ बाहर लोगों के अप्रूवल पे जीते थे, एक्सेप्टेंस पे जीते थे, लोगों के सर्टिफिकेट पे आपको जीने की आदत पड़ गई थी। तो होता क्या था कि आप हमेशा बाहर पे ही डिपेंडेंट है। अभी तक आप एक परजीवी बन के, पैरासाइट बन के जी रहे थे, रेंगने वाले क्रीपर प्लांट बन के जी रहे थे। अब आपने अपने आप को मजबूत कर लिया, अपने अंदर जो कृष्ण है जिसको आपने भगा दिया था अब तक, फिर से कृष्ण को जगाना शुरू किया। मतलब आपकी आत्मा में वो सशक्तिकरण होता जा रहा, आत्मबल इतना मजबूत होता जा रहा कि अब आप अपना भविष्य लिखने में खुद सक्षम हो। मतलब अब आप सही सोच सकते हो। पहले लोगों के आगे गिड़गिड़ाते थे, घड़ी घड़ी जाते थे, माफ़ी मांगते थे, लोग भी रुलाते थे, डराते थे, धमकाते थे। आप सिर्फ और सिर्फ एक सेवक के रूप में जी रहे थे, लोग आपको पायदन की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। मतलब सिर्फ और सिर्फ अपने ढंग से आपको स्वाद के हिसाब से इस्तेमाल करते थे। अब आपका मन मजबूत हो गया, आत्मबल मजबूत हो गया, अब आप लाइफ का हैप्पी डेस्टिनी लिखने में सफल हो रहे हो।